तो हेलो नमस्ते कन्हाल चाल कैसे छे तुम। तो दोस्तों टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके होंगे, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। 13 अरब साल पहले हुआ था बिग बैंग। 3.5 करोड़ साल पहले बनी थी धरती और 22.5 साल पहले आया था इंसान इस धरती पर। अब जानते हैं इंडिया के बारे में। तो भारत की हिस्ट्री 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक तो है प्री हिस्ट्री जिसे हम पालियोलिथिक भी कहते हैं, तकरीबन 3300 बीसी तक। दूसरी है नियोलिथिक, जहां हमने खेती शुरू कर ली थी और आयरन का इस्तेमाल आने में लग गया था। ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 10,000 बीसी की। लगे हाथ एक चीज और जान लेते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी रही थी। तो उस समय मेसोपोटामिया जो कि इराक में, इजिप्शियन यानी कि अफ्रीका में जो चल रही थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी और थी इंडस सिविलाइजेशन। तो हमें फिलहाल मतलब है भारत की हिस्ट्री से। तो हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच मौजूद थी, जिसके बारे में हमें 1920 में हड़प्पा साइट के मिलने पर जानने को मिला। तो इसीलिए एक कारण ये भी है, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में भगवान की पूजा लोग मंदिर में नहीं करते थे। उस वक्त लिंग पूजन का चलन था और 2 ही भगवान थे, एक पशुपति महादेव और दूसरी मातृशक्ति। उस समय पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की मदद से लोग कम्युनिकेशन करते थे आपस में, जिसमें 400 से 500 सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जब इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को जब पढ़ा जाता था तो वो कुछ लेफ्ट से राइट पहली लाइन पढ़ी जाती थी और दूसरी लाइन पढ़ी जाती थी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से वो लोग पढ़ा करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे आपस में। उस वक्त की बात करें तो उस समय तक शेर की जानकारी किसी को नहीं थी, यानी कि शेर कोई जानवर भी है ऐसा किसी ने कभी वर्णन नहीं किया, ना ही ऐसे कोई सबूत मिले। और अगर बात करें इस सभ्यता की ट्रेड की, तो ये मेसोपोटामिया के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कॉटन का सामान आयात निर्यात करती थी। साथ साथ में कॉपर और पोट्री का भी सामान ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ये सभ्यता आज कहीं भी दिखाई नहीं देती। कई मान्यताएं ऐसी हैं कि ये प्राकृतिक आपदा की वजह से एकदम साफ हो गई, इसका वजूद मिट गया। और कई ये भी कहते हैं कि आर्यन द्वारा सबको साफ कर दिया गया, यानी कि आर्यंस के आक्रमण की वजह से भी ये सभ्यता साफ होने की आशंका है, ऐसा बताया जाता है। इस वक्त में फीमेल्स रूलर्स हुआ करती थी, यानी कि स्त्रियों का राज था और पुरुष बाकी कार्य करते थे। हो भी सकता है कि आर्यंस ने ही इस सभ्यता की सफाई करी हो, इस सभ्यता को खत्म कर दिया हो, क्योंकि उसी के बाद यानी कि आर्यंस के आने के बाद ही इतिहास के पन्नों में पुरुष राज शुरू होने लगा। हिस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्तों, बिकॉज हम एक अनुमान ही बताते हैं, कोई इतनी पुरानी बातें एकदम सटीक नहीं बता सकता। तो इसके बाद शुरू होता है दोस्तों वैदिक काल। ये वो काल है या वो समय है जहाँ पे वेद लिखे गए थे। यह समय था लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक का। और बीसी से मेरा मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। इस काल को इतिहास में 2 भागों में बांटा गया है, एक है अर्ली वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में 1500 से 1000 बीसी की बात हो रही है और लेटर वैदिक में 1000 बीसी से 600 बीसी तक की बात हो रही है। तो जानते हैं पहले अर्ली वैदिक काल के बारे में। ये वही समय है जहाँ शुरुआत हुई थी आर्यंस की। लेकिन करंटली ये एक विवादित विषय है कि आखिर आर्यंस आए कहाँ से थे, क्योंकि लगभग सभी का अलग अलग कहना है। जैसे कि मैक्स मिलर का कहना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि वो तिब्बत से आए थे, विलियम जोन्स का कहना है कि वो यूरोप से थे, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि वो नॉर्थ पोल से आए थे और अविनाश चंद्रा के अनुसार वो सप्त सिंधु के रीजन से आए थे। तो लगभग अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है दोस्तों वो ये है कि इंडिया में आर्यंस पंजाब के रास्ते से आए हैं और जो कि सेटल्ड हुए बाद में जाके पंजाब के आसपास के एरियाज में, जिसे सप्त सिंधु भी कहते हैं। और यहाँ कई सेंचुरीज तक उन्होंने राज किया और वहाँ से आगे बढ़ते हुए गंगा और यमुना नदी की ओर बसते चले गए। ये तो बात रही आर्यंस की। अब बात करते हैं उस वक्त के देवताओं की। तो उस वक्त में सिर्फ 4 देवताओं को माना जाता था, इंद्र, वरुणा, मित्र और नसत्या। और उसी समय 4 लिटरेचर लिखी गई थी, वेद, ब्रह्मानस, आर्यनकास और चौथी उपनिषद। दोस्तों इससे पहले वेद सिर्फ सुनाए जाते थे। इस वक्त में, इस काल में पहली बार वेदों को लिखा गया था और इसी वक्त में ऋग्वेद को भी लिखा गया था। इस वेद में 10 मंडलास थे, जिसमें सबसे फेमस जो मंडला था वो था पुरुषास्तृप्ता, जिसमें वर्ण सिस्टम मौजूद था। और इसी वक्त में, इसी काल में 2 महाकाव्य भी लिखे गए थे, रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी और महाभारत जो कि गोपति जी ने लिखी। इस वक्त की बात करें अगर पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वो कुछ ऐसे थी कि सबसे नीचे श्रेणी में आते थे कुला, यानी कि कुल,
फिर आता था ग्रामा यानी कि गांव, उसके बाद आता था विश्वपति जो पूरे गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और फिर आता था हमारा जाना यानी कि उससे भी ऊपर, और फिर सबसे ऊपर आता था राजन यानी कि राष्ट्रा। इंडस सिविलाइजेशन में फीमेल रूलर हुआ करती थी, जबकि इस अर्ली वैदिक पीरियड से मेल रूलर्स का चलन शुरू हो गया था। इस वक्त में आर्यंस जो थे अपनी अमीरी को गाय की संख्या के अनुसार बताते थे, यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या में गाय होंगी वो उतना अमीर होगा। अगर धर्म की बात करें तो इस काल में प्रकृति को पूजा जाता था। इस काल में 33 गॉड्स थे, जिनको 3 कैटेगरीज में बताया गया है, यानी कि एक होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी स्थानीय, दूसरे एरियल यानी कि अंतरिक्ष स्थानीय, और तीसरे सेलेस्टियल यानी कि ध्रुव स्थानीय। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे काल की ओर, यानी कि लेटर वैदिक काल की ओर। इस वक्त में पूरा नॉर्थ इंडिया जो था वो आर्यंस ने कवर कर लिया था, और इस वक्त में लोग सरस्वती से गंगा की ओर मध्य में बसते चले जा रहे थे। इस लेटरल वैदिक काल में सबसे ऊपर आते थे प्रजापति, जिन्हें हम ब्रह्मा, दूसरे विष्णु और तीसरे शिवा। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट इसी काल में बताया गया था। इस पीरियड में कई और चीज़ें हुई थी, जैसे कि इस वक्त में लैंड की कीमत एक गाय से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इस वक्त में खाद की खोज हो चुकी थी। तो लोग जितनी ज़्यादा ज़मीन रखेंगे उतना ज़्यादा उगाते थे, क्योंकि उनके पास खाद रहती थी, तो वो पैदावार अच्छा खासा कर लेते थे। इस वक्त में टीन, सिल्वर और आयरन की खोज हो गई थी, यानी कि लोगों को मालूम पड़ गया था कि टीन, सिल्वर और आयरन क्या चीज़ है और उसका क्या इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है बुद्धिज़्म की। कुछ वक्त बाद, वैदिक काल के बाद, यानी ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर कई अंधविश्वासों का जन्म भी हुआ और धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। यहाँ पर इसके चलते बुद्धिज़्म और जैनिज़्म लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगा और लोग उसको फॉलो करने लगे। और सबसे बड़ा कारण जो बुद्धिज़्म का इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का रहा वो ये था कि अशोका ने इसको सपोर्ट किया था, तो उस वजह से ये धर्म लगभग बहुत बड़े एरिया में फैल गया था। इसके बाद कुछ वक्त आगे चलते हुए यही कुछ इस धर्म के साथ भी हुआ। बुद्ध धर्म के मानने वालों में करप्शन शुरू हो गया। बुद्ध धर्म के जो मॉन्क्स थे उन्होंने पाली भाषी को छोड़ संस्कृत को अपना लिया, और जैसे ही उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाना शुरू करा, वहीं से एक बार फिर से बुद्धिज़्म से लौट के लोग हिंदू धर्म की तरफ आने लगे। जैसे ही वो संस्कृत की तरफ बढ़े, वैसे ही उनके धर्म में एक और बदलाव आने लगा। वो मूर्ति पूजन करने लगे, और जैसे ही वो मूर्ति पूजन करने लगे तो लोगों की तरफ से उनको कई तरह का चंदा या फिर डोनेशन आने लगी। इसकी वजह से उस धर्म में भी मॉन्क्स के बीच में करप्शन फैल गया, और फिर ये धर्म भी ढलता चले गया। और फिर इसके बाद एक नया धर्म आया, जैन धर्म, जिनका मोटिव था अहिंसा परमो धर्म। ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते। इनके हिसाब से कर्म ही सब कुछ होता है, और ये वैदिक रिचुअल्स में नहीं मानते थे, और इनके यहाँ पे सब इक्वल होते हैं। दोस्तों जैन धर्म में भी 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक जो दिगंबर को मानते हैं, दूसरे जो श्वेतांबर को मानते हैं। दिगंबर जो अक्सर आपने टीवी में देखे होंगे, जो बिन कपड़ों के मिलते हैं, और श्वेतांबर वो होते हैं जो वाइट कपड़ों में रहते हैं। इस धर्म की शुरुआत ऋषभनाथ ने करी थी, जो उनके फाउंडर थे। तो ये तो बात रही जैन धर्म की। इसी तरह से फिर मुगल आए, मुगल से पहले अफगानी आए, और इस्लाम धर्म का भी यहाँ पे इन्वेजन हुआ। फिर क्रिश्चियंस आए, यानी कि अंग्रेज़ आए, वो क्रिश्चियनिटी लाए, और फिर देश आज़ाद हो गया कुछ सालों बाद, और फिर उसके बाद हम सभी के सब साथ रहते हैं एक ही देश में। आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मतलब ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि भारत में न जाने कितने धर्म आ गए और चले गए, लेकिन एक धर्म था जो तब भी था और आज भी है। लेकिन हाँ, ये बात भी काफ़ी हद तक सच है कि जो भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो ज़्यादातर चीज़ें विंसेंट स्मिथ ने लिखी है। भारत का इतिहास पहली बार अंग्रेज़ों के टाइम पे विंसेंट स्मिथ ने लिखा था, जिससे कि मालूम भी चढ़ा बाद में जाके कि कई सारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करी गई है, जिसे अब हम भारतीय दोबारा रिसर्च करके सही ढंग से अपने इतिहास को लिख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। धन्यवाद।